आपको पता है एक ही मतलब को कई शब्दों अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है ना। इसको आप लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन वाले पार्ट में पढ़ा था ना। एक ही बात को कई तरीके से कही जा सकती है। अगला एक चैप्टर है कीपिंग क्विट। अच्छा चैप्टर था इसलिए इसकी हमने लिख लिया। QUIET, शांति वाला ना। ठीक है, क्विट एक क्विट होता है छोड़ दीजिए, है ना। और एक क्विट होता है, क्विट माने जल्दी है, बिल्कुल जल्दी तो नहीं होता, बिल्कुल होता है ना। ठीक है, कीपिंग क्वाइट, यहाँ पे शांति वाली बात हो रही है कि भैया थोड़ा सा शांत रहिए एक समय के लिए। देख इस कविता को हमने पढ़ा तो उसमें पाया कि कवि कहता है ना कि आप ये जो भाग दौड़ की जिंदगी है, सब भाग हम भाग मचाए हैं, है ना। कोई किसी को नुकसान पहुंचा रहा है, कोई किसी का नुकसान पहुंचा है, किसी कोई प्रकृति का नुकसान पहुंचा रहा है, कोई नदियों को नुकसान पहुंचा रहा है, पेड़ कोई काट रहा है, कोई फैक्ट्री लगाकर धुएं वातावरण हवा को नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक है, अलग अलग तरीके से कोई मछली मछुआरा मछली को मार रहा है, कोई किसी जानवर को मुर्गा काट रहा है, कोई मछली काट, दुनिया है बात नहीं। तो इन समस्याओं को कभी कहता है भैया थोड़ी देर के लिए अपने दिमाग को बंद करिए। पूरे वर्ल्ड के लोगों को एड्रेस करता है, सब जो है संबोधित करता है और कहता है सब लोग थोड़ी देर के लिए चुप हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए और उसके बाद में सोचिए जरा अपने बारे में, अपने काम जो कर रहे हो उसके बारे में एनालाइज करिए कि जो कर रहे हो कि सही है गलत है। शांत होकर के एनालाइज करोगे तो आप कर पाओगे, पहचान पाओगे गलत है या सही है ना। तो ये यही बात कभी कहता है। और ऐसे में सुधार की संभावना, जब आपको पता चल जाए कि आप ये गलत है ये सही है तो सुधार अपने आप हो जाता है ना। वह खुद ब खुद संभल जाएगा या सुधर जाएगा, उसको एहसास तो हो गलत होने का। ऐसा हमने एक लाइन लिखा था बहुत पहले, ठीक है। वह खुद ब खुद सुधर जाएगा या संभल जाएगा, उसे एहसास तो हो गलत होने का, इस टाइप की बात है ना। खैर हमने काम की बात करते हैं। द पोएम एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं, उसके बाद हम अपनी नोटिंग करेंगे जो कर रहे हैं। द पोएम कविता कीपिंग क्वाइट, कीपिंग क्वाइट, क्वाइट नहीं क्विट, प्रोनाउंस में भी है ना, पता चला कि वो क्विट वाला कर दिया ना, एकदम बिल्कुल वाला, क्विट कह दिया जल्दी वाला, है ना, छोड़ दो वाला, है ना। ठीक है, कीपिंग क्विट पढ़ना चाहिए ना। हैज बीन कंपोज्ड बाय पैलो नेरुदा। हमने एक बात एक लाइन में लिख दिया, ये ना लिखते तब भी चल जाता, आप चाहो तो ना लिखना, लेकिन हमने लिख दिया है कि ये कविता जो है इसको इस व्यक्ति ने लिखा है। विशेष फायदा ये भी हो जाए, क्या पता ये इसका ही स्टेंजा आ जाए पेपर में, वो 6 नंबर वाला ना, तो आपको लेखक का नाम याद है तो लगे हाथ इसी सेंटर आइडिया के माध्यम से तो आपका धूमधाम से काम हो जाएगा। इसलिए हमने हर का सेंटर आइडिया में लिख दिया है कि एक तीर से 2 निशाना मारा जा सकता है ना। तो इसे नेरुदा सर ने लिखा था ना। पोएट एड्रेस, कवि संबोधित करता है प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्ल्ड, पूरे संसार की समस्याओं को एड्रेस करता है, जो भाग दौड़ से ऊंची, हमने बताया ना कि अलग अलग समस्याएं, पूरे हर कोई व्यस्त है, हर कोई बिजी है, हर कोई परेशान है, कोई किसी कारण से कोई किसी कारण से, थोड़े से लाभ के लोग दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं धड़ धड़, कोई मछली को मारे डाल रहा है, कोई मुर्गे को काटे डाल रहा है ना, कोई पेड़ को कटवाए डाल रहा है। ठीक है, अलग अलग तरीके से लोग नुकसान पहुंचाते हैं। मोटरसाइकिल चला रहे हो आप, प्रकृति के धुआं निकाल रहे हो, है ना, वातावरण को नुकसान पहुंचा रहे हो, हवा को नुकसान पहुंचा रहे हो, हवा के जो कंपोजिशन है अलग अलग प्रकार की गैस में, उनमें कोई पर्टिकुलर गैस बढ़ा रहे हो। इससे क्या होगा, जो गैस ऐसी गैस है जो सूरज की रोशनी को पकड़ लेती हैं, बाहर नहीं जाने देती हैं, जिससे वातावरण गर्म हो जाता है, ऐसी वो गैस को बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस। ये गैस निकलती है जब सड़क पर वाहन चलता है ना, फैक्ट्रियां लगती हैं, उसके वेस्ट निकलते हैं, तो कितनी सारी, है ना, सारी समस्याओं को कभी परेशान है और वो संबोधित करता है, समाधान भी प्रोवाइड कराता है कि क्या समाधान इसका हो सकता है। तो वही बात हमने लिखी। पोएट एड्रेस प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्ल्ड अराइजन फ्रॉम द रस्ड लाइफ ऑफ द पीपल, लोगों की भाग दौड़ के कारण, भाग दौड़ भरी जिंदगी के कारण उत्पन्न हुई समस्याओं को एड्रेस करता है, संबोधित करता है। कौन? कवि। ठीक है, अगेन पीपल नेवर अंडरस्टैंड आवर सेल्फ, लोग, कवि की सबसे बड़ी तकलीफ इस बात की है कि लोग अपने बारे में कभी सोचते ही नहीं। कोई, है ना, अपने बारे, महात्मा गांधी भी इस बात से चिंतित थे, इसलिए एक पत्र में लिखा था अपने भाई को या बड़े बेटे को, ठीक है, जेल से लिखा था कि
अपने अंतरात्मा का ज्ञान प्राप्त कीजिए, अपने आप का ज्ञान प्राप्त कीजिए और ईश्वर का ज्ञान प्राप्त कीजिए। 3 ज्ञान आपको प्राप्त करना चाहिए, तभी जाकर के आप सही मायने में जीवन जी पाओगे, वरना भटकते रहोगे। इस टाइप की बातें कहा गया, महात्मा गांधी ने कहा था। ठीक है, शिक्षा के उद्देश्य को लेकर बता रहे थे कि शिक्षा का सही मायने में उद्देश्य है कर्तव्य का बोध होना। आपको ये एहसास होना कि हमारा कर्तव्य क्या है। वो कोई कहे ना कहे, माई स्टेटस एंड माई ड्यूटी, अपना कर्तव्य निभाने में मजबूर हो जाए। इस टाइप का ना, बिना मेहनत करे खाना ना खाया जाए, इस टाइप की बात आ जाए ना, इस टाइप की बातें। खैर, तो कहाँ थे हम लोग? हाँ, प्रॉब्लम, पीपल नेवर अंडरस्टैंड वन सेल्फ। लोग कभी अपने आप को समझते नहीं है, अपने आप को समझना ही नहीं चाहते। ये कभी की सबसे बड़ी दुख है। ठीक है, एंड और इसलिए, एंड सो और इसलिए अफ्रेड, डर भयभीत रहते हैं। हर कोई भयभीत हो जाता है या होता है। व्हेन थिंक अबाउट द डेथ, जब वो मृत्यु के बारे में सोचता है। जीवन तो अंतिम मृत्यु तो पक्का है, सबको तय है। तो सही मायने में जो सच है उसके लिए क्या भय है ना। हर दिन सोचना चाहिए कि भगवान हमको थोड़ा सा, या ऊपर वाले हमको थोड़ा सा और वक्त दे दीजिए ताकि हम थोड़ा और काम कर लें। आना तो है ही है बात नहीं तो किस बात का भय। खैर, तो इसलिए प्रार्थना रोज इसलिए करना चाहिए कि थोड़ा सा हमें और वक्त दे दीजिए, हम ये काम कर रहे हैं, ये काम कर लें। इस टाइप की बातें है बात नहीं। खैर, असल में यही होना चाहिए। तो हम कहाँ थे? तो वन सेल्फ कभी की अपनी समस्याएं बता रहा है। व्हेन थिंक अबाउट दैट, फॉर सम बेनिफिट, कुछ लाभ के लिए, कुछ सीमित लाभ के लिए, दे हार्म अदर्स, वे दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सभी लोग दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, है ना। हार्म अदर्स एंड नेचर, और प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बताया नहीं कि फैक्ट्री लगाकर तमाम सारे कचरे धुएं। अब वो पता है पूरे विश्व जो अमीर, जैसे व्यक्ति के स्तर पर अमीर गरीब होता है, ये व्यक्ति वो व्यक्ति, ऐसे देश के स्तर पर कुछ देश ज्यादा अमीर है, कुछ देश ज्यादा गरीब है, कुछ देश बीच वाले में है ना। तो जो अमीर वाले देश है खूब फैक्ट्री लगा रहे हैं, तमाम सारे धुआं निकल रहा है। वो धुआं क्या उन्हीं के देश में रहेगा कि उड़कर आएगा दूसरे देश में? नुकसान सबको पहुंचाएगा, पूरे विश्व को बर्बाद करेगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत पहले दादाजी से पूछिए अपने, इतना ठंड नहीं होती थी जितना इस टाइम चरम वाली स्थिति देखने को मिलती है। गर्मी खूब गर्म, ठंडी में खूब ठंड। अब अमीर आदमी तो 2-4 एसी लगवा लेगा, काम चला लेगा, मरेगा कौन? गरीब आदमी। इसलिए अमीर देश सहमत हुए हैं इस बात के लिए, गरीब देशों को कुछ पैसा दिया जाएगा ताकि वो अपने आप को कुछ व्यवस्था कर सके जिससे चरम कंडीशन से टॉलरेट कर सके। अभी फैसला आया है, ठीक है, जो अभी रिसेंट कॉप हुआ है। खैर, लेकिन इस बात को समझने की जरूरत है ना। अब अपने बारे में सोचोगे कभी, तभी तो समझ में आएगा। लोगों को चिंता ही नहीं इस बात की, है बात नहीं, और नुकसान पहुंचाए जा रहे हैं। उनको फेसबुक व्हाट्सएप से मौका ही नहीं है, तो जीजिए, है बात नहीं, क्या कर सकता है कोई। कभी लेकिन परेशान है। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बताया था एक कहानी में, उन्होंने कहा था, पीड़ा है तो आशा है। इस कहानी में उन्होंने 2 तरह के लोगों को में बांट दिया था पूरी दुनिया को। एक वह व्यक्ति जो कबीरदास की तरह चिंतित हैं, वो इस बारे में सोचते हैं कि प्रकृति में ऑक्सीजन देने वाले पेड़ को काट दिया जाएगा, जंगल को साफ कर दिया जाएगा, तो कहाँ से ऑक्सीजन आएगी? लोग मरेंगे। गरीब लोग, अमीर लोग तो खरीद लेंगे, बनवा लेंगे फैक्ट्री से, लेकिन गरीब लोग मरेंगे। ठीक है, सारी धन उनके पास चला जाएगा, अमीरों के पास चला जाएगा। ठीक है, और तमाम सारे वेस्ट, फैक्ट्री लगेगी, तमाम सारे वेस्ट जा रहे हैं, कचरा, पन्नी आई, सब लोग खुश से देखिए पन्नी आ गई, अब झोला नहीं ले जाना पड़ेगा। आज पन्नी देखिए कितना बड़ी समस्या बनकर खड़ी हुई विश्व की। तो इन सब के बारे में जो सोचता है वो दुखी रहता है। इसलिए वैज्ञानिक, आपने देखा हो, साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, डॉक्टर, और ये सब जो असल में जो समस्या का समाधान करते हैं, नई खोज करते हैं, ये उसी ग्रुप में आते हैं जिनके अंदर पीड़ा है, दुख है, तकलीफ है कि ये है तो इसका कितना नुकसान है। और वो फिर कोशिश करते हैं और कई बार उसका समाधान ढूंढ लेते हैं, और ढूंढते ही हैं, है ना। तभी तो जो पैदल चलने वाला व्यक्ति था, 3 दिन लगते थे अपनी राजधानी में जाने में, है ना, अपने राज्य की राजधानी में पहुंचने में पैदल। अब तो 5 मिनट में पहुंच जाओ, इतनी व्यवस्था कर दी। तो एक समस्या का समाधान ही तो करा गया है ना। तो खैर, तो इन्हीं से आशा करी जा सकती है जो सही मायने में पीड़ा है जिनके अंदर रात में सोते वक्त इस बात की चिंता रहती है कि हमने हमारे जो पीढ़ी में मिला है विरासत में, उससे ज्यादा बच्चों को देकर जाएं। वो सुबह उठकर कुछ करते हैं, अब बिना कुछ काम किए खाना नहीं खाते शाम को, और कुछ
अलग टाइप के लोग होते हैं जो कस के खाते हैं, कस के सोते हैं, उनको इस बात से कोई लेना देना नहीं दुनिया दुनिया में क्या चल रहा है, क्या क्या समस्याएं हैं, क्या सामूहिक समस्या है, क्या व्यक्तिगत समस्या है, उससे कैसे पार पाया जाए। बस वो दूसरों की कमियां निकालेंगे, दूसरों की ये निकालेंगे, फेसबुक व्हाट्सएप पे अपना धुआं मचाएंगे, खाएंगे सोएंगे। सो कोई मतलब नहीं। तो उनसे आशा नहीं करी जा सकती कुछ परिवर्तन की, कुछ करने की, समाज के लिए, व्यक्ति के लिए, व्यक्ति स्तर परिवार के लिए। उनसे आशा नहीं करी जा सकती। आशा उनसे करी जा सकती है जिनके अंदर पीड़ा है। तो इसलिए पीड़ा होना जरूरी है, तकलीफ होना जरूरी है कि अपनी समस्याओं से, अपनी परिस्थिति से, है ना, विद्रोह होना जरूरी है। तब जाकर आपके अंदर जब खून गर्म होगा और मेहनत करने को तैयार होगे। है बात नहीं। इसलिए पीड़ा है तो आशा है बात नहीं। खैर, इसलिए कभी इसमें बता रहा है भाई, अपने बारे में जानिए। अपने बारे में जानने के लिए शांत होना पड़ेगा। दुनिया जो आप दिन भर बिजी हो, सुबह उठकर फेसबुक चला लिया, आप ऐसे करते चले जा रहे हो, मोबाइल, यूट्यूब पर ये आपको क्या बोलते हैं, जो छोटे छोटे वीडियो आते हैं उनमें उस आप देखिए साइकोलॉजी का कैसे यूज किया गया है। 1 सेकंड 2 सेकंड का वीडियो, 3 सेकंड के वीडियो, 5 सेकंड के वीडियो ना, उसमें हर बार दिमाग को हर 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 क्षण नया चाहिए। अभी नया, अभी अच्छा आ जाएगा, थोड़ा और थोड़ा और, पूरा दिन निकल जाएगा तो, है ना। अब उनको पता नहीं समय काट रहे हैं, समय नहीं काट रहे, समय आपको काट रहा है ना। जवाब देना पड़ेगा। या तो धरती का बोझ बन जाओ भाई, खाते रहो जो ऊपर वाले ने जो आप विरासत में मिला उसको समाप्त करके चले जाना। खैर, तो यही बता रहा है कभी भी अपने बारे में जानिए। अपने में बारे में जानने के लिए दुनिया से थोड़ा सा, थोड़े समय के लिए हट जाइए। सब कुछ बंद कर दीजिए, जो आप चला रहे हो, जो काम कर रहे हो, जो दौड़ भाग कर रहे हो, हाथ पैर बंद कर लीजिए, चुपचाप बैठ जाइए कोने में अकेले, और सोचिए जो अभी तक करा है आपने, क्या उससे क्या क्या लाभ हुए, क्या क्या नुकसान हुए, क्या कर सकते थे, और है ना, क्या अच्छा कर सकते थे, और क्या ना करते तो अच्छा होता। ये सारी बातें एनालाइज करने की बात कर रहा है कभी। ठीक है, कुल मिला के अपने आप से जुड़ने की बात कर रहा है। असल में अपने आप के बारे में भी लोग नहीं जानते ढंग से। ठीक है, अपनी क्या ताकत है, अपनी क्या कमजोरी है ना, वो खाली बस दूसरों की दुनिया को देखते रहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति से आशा नहीं करी जा सकती, है बात नहीं। खैर, तो कभी तो सबसे अपील कर रहा है भाई, सब लोग अपना अपना करिए, है ना, तभी तो सब लोग सुधरेंगे, तभी तो दुनिया सुधरेगी। इस टाइप की बात कर रहा है कभी। खैर, तो फॉर सम बेनिफिट्स, कुछ लाभ के लिए, दे हार्म अदर्स, वे दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, एंड नेचर्स, और प्रकृति का नुकसान पहुंचाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फिशरमैन किल्स व्हेल, मछुआरा हवेल मछली को मार देता है ना। ये लिखा था कविता में, तो हमने एक एग्जाम्पल भी लिख लिया ताकि ये पता चले कि भैया क्या कहना चाहते हैं कभी, है ना। ऐसे एक तमाम सारे एग्जाम्पल दिया, फैक्ट्री, मशीन चल रही है, वेस्ट निकल रहा है, वगैरह वगैरह। ठीक है, पेड़ कटाई जा रही है दुनिया भर की ना। तो जो नमक बना रहा है, नमक बनाने वाला है ना, उसके हाथ में घाव है, तो वो रुक जाएगा तो उसे चलेगा, पता चलेगा ये घाव है, घाव सही हो जाएगा। इस टाइप की बातें ना कभी नहीं करी है। तो खैर, हम एक एग्जाम्पल लेकर के पारी बातें कहकर बढ़ लें आगे। विथ पीस इन माइंड, दिमाग में शांति के साथ, पीपल लोग, कैन इंट्रोस्पेक्ट, आत्मनिरीक्षण कर सकते हैं अपने आप की, कि हम क्या हैं, एक्चुअल में हम हैं क्या। ठीक है, हम किस लिए आए हैं पृथ्वी पर, और हम ऐसा तो नहीं हमेशा रहने वाले हैं 2000 साल। इतने समय के लिए आए हैं, इतना समय बीत चुका है, इतना समय बचा है। 50 के बाद तो बुढ़ापा आ जाता है, वो समय बेकार हो जाता है, खाली खाने और लेटे रहने की वाली समय होती है ना। असल में 50 साल तक ही काम करने वाली उम्र होती है, उसमें 20 साल लड़कपन निकल जाता है, 30 साल मिलता है काम करने के लिए। ठीक है, तो वही बातें हैं ना। ठीक है, इंट्रोस्पेक्ट एंड एनालाइज देयर वर्क, और अपने काम को विश्लेषण करिए। ठीक है, पहचानिए कि कौन सा काम सही था, कौन सा काम गलत था, इसे ना करते तो अच्छा होता, है ना। कौन सा काम अच्छा ना करते तो अच्छा होता, वो दोबारा नहीं करेंगे। कौन सा काम अच्छा था, किसका क्या लाभ मिला, वो काम करेंगे। और क्या कर सकते थे, क्या ये काम कर सकते थे, हाँ अच्छा था, उसको काम कर लेंगे। इस टाइप की बातें कह रहा है कभी। जब आप शांत रहोगे तब आपको समझ में आएगा ये बातें। इसलिए सही मायने में अगर अध्ययन कर रहे हो आप, तो बाहर मत निकलिए, ज़्यादा लोगों से मत मिलिए, जिन्हें फालतू की बात है, छोटी छोटी बातों में उलझ कर जिंदगी बिताना है, ऐसे लोगों से कम ना बोलिए, ना मिलिए। ठीक है, खुश जितना हो सके उतना चुप रहिए। खैर, एनालाइज रिजल्ट्स। ठीक है, अब जब आपने आपको एनालाइज कर लेते हो, इंट्रोस्पेक्ट कर लेते हो, तो उसका परिणाम क्या मिलता है, रिजल्टिंग पीपल विल बी अवेयर, लोग जान जाएंगे, जागरूक हो जाएंगे, निगेटिव एंड पॉजिटिव इफेक्ट, नकारात्मक और धनात्मक
प्रभाव के बारे में, ऑफ देयर वर्क, अपने काम के बारे में, काम के ना, जो काम कर रहे हैं उसका क्या नकारात्मक प्रभाव है, क्या धनात्मक प्रभाव है, मतलब वही बताया ना कि सारी काम की प्रकृति के बारे में जान जाएंगे अगर वो शांत होकर सोचेंगे तो। ठीक है। अवेयर्ड पीपल, लास्ट में एक लाइन लिखा है, अवेयर्ड पीपल, जागरूक लोग, विल मेक द वर्ल्ड, अब सब लोग जागरूक हो गए, अपने आप को जान गए, किस लिए आए हैं, उद्देश्य बना लिया, तो कुछ फालतू चीज़ों में नहीं उलझेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, बुरे काम को छोड़ेंगे, अच्छे काम को करेंगे, कलेक्टिवली पूरा वर्ल्ड डेवलप हो जाएगा, है ना। यही बात हमने लिखी लास्ट में, कविता में देखा तो, अवेयर पीपल, जागरूक लोग, विल मेक द वर्ल्ड, पूरे संसार को बनाएंगे, फुल ऑफ पीस, शांतमय, ठीक है, एंड फियरलेस, और कैसा बनाएंगे, डर से मुक्त, है ना। ठीक है, डर क्यों होता है, डर जिस बात को आप नहीं जानते हो ढंग से, वहीं से डर उत्पन्न होता है, जहां पर ज्ञान खत्म होता है डर वहीं पर उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं, खैर, है ना। द कीपिंग द पोएम, कीपिंग पोएट हैज बीन कंपोज्ड, आप चाहो तो लाइन ना लिखो तभी चल जाएगा, कंपोज बाय पैबल, क्या नाम है इनका, पैलो, अच्छा बी साइलेंट ना, पैलो नेरुदा, अच्छा ये कविता का नाम है तो इसको इन्वर्टेड कॉमा में कर दीजिए ना, पैलो, अच्छा ये व्यक्ति का नाम है, इसको क्योंकि स्पेशल व्यक्ति का नाम है इसलिए कैपिटल लिख लीजिए ना, पैलो नेरुदा, नेरुदा, ठीक है। पोएट एड्रेस, कवि जो है एड्रेस करता है, पोएट एड्रेसेस, संबोधित करता है, द प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्ल्ड, प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्ल्ड ना, फिर कामा लगा दीजिए, आगे बात कहना है थोड़ा सा, एराइजन, उत्पन्न हुई है जो, है ना, क्या कहां से उत्पन्न हुई है, फ्रॉम रस्ट लाइफ, है ना, फ्रॉम द रस्ट, मतलब भाग दौड़ वाली ना, रस्ट लाइफ ऑफ द पीपल ना, रस्ट पीपल लाइफ, या फिर लाइफ ऑफ द पीपल कह सकते हो, ठीक। लेफ्ट पीपल, अब कभी शिकायत करता है, कभी चिंतित होता है इस बात से, पीपल नेवर अंडरस्टैंड वन सेल्फ, नेवर अंडरस्टैंड, कभी नहीं समझते हैं, दूसरों को नहीं, अपने आप को, अंडरस्टैंड, अपने आप से बात करने का समय ही नहीं है, अकेले बैठेंगे नहीं कभी, उनको चाहिए तो हमेशा कोई प्रपंच करने वाला है, बात नहीं, तो इसे खुद को भी नहीं जान पाएंगे इसको, और जो व्यक्ति जिस चीज़ के बारे में आप ढंग से नहीं जानते हो उसके लिए सही से फैसला कर पाओगे, अब अपने बारे में ढंग से नहीं जानते हो क्या आपकी कमजोरियां हैं, क्या आपकी ताकत है, तो कहाँ अपने बारे में सही फैसला ले पाओगे, कैसे लक्ष्य निर्धारित कर पाओगे, और जब लक्ष्य निर्धारित कर पाओगे तो करोगे कैसे काम, है ना। एक बिना लक्ष्य का व्यक्ति ना, बिना टारगेट का व्यक्ति, वो छुट्टा बैल होता है, जहां मिला वहां चरा, जहां मिला इधर मार करा उधर मार करा, वो ऐसे ही मर जाता है, कुछ ना होता उससे। ठीक है, एक टारगेट फिक्स करिए, आप बहुत सारी बुराइयों से बच जाएंगे, अब क्योंकि आपके पास काम है करने के लिए, बिजी रहोगे आप उसमें, असल में अपने काम करने में ही जो है सफलता है, या सच्चाई है, या सुंदरता है, बाकी दुनिया तो खाली पित्तल दी, क्या बोलते हैं इसको, ये दुनिया पित्तल दी। खैर, पीपल नेवर अंडरस्टैंड वन सेल्फ, अपने आप को, है ना, वन सेल्फ, है ना, अपने आप को कभी नहीं समझते हैं, लेखक ये बात की शिकायत करता है, एंड अफ्रेड, एंड सो, और इसलिए, अफ्रेड, डर, भयभीत रहते हैं, ऑफ रेड, RAID, किससे, मृत्यु से, फ्रॉम डेथ, और इसीलिए जब अपने आप को बारे में ढंग से नहीं जानते तो
भैया जब आपने अपना काम ढंग से कर लिया, पूरी लाइफ खूब मेहनत की, दिन रात काम करा है, अब आपको को पता है मरना है एक दिन, तो आपको जाने में तकलीफ नहीं होगी। मृत्यु को एक आप समझ पाओगे अनिवार्य अंग है। अटल जी ने एक कविता यही इसलिए लिखी, इसी पर लिखी थी, मैंने जी भर के जी लिया, अब क्यों मरने से डरूं, है ना। मैंने अपना काम खूब करा है, अब मुझे जाना चाहिए, ठीक है। और इसलिए दुख नहीं है इस बात का। अब जो लोग बैठे रहते हैं, अब यमराज आया लेने, अरे रुक जाइए जरा, हम ये भी काम कर ले, ये काम कर ले, ये काम कर ले, रुक जाइए थोड़ा सा, रुक जाइए जरा, हम ये वाला काम कर ले, ये वाला काम कर ले, कुछ करा ही नहीं फिर। तो उनको चिंता, मरने में तकलीफ होगी, नहीं करते तकलीफ होगी, ये भी कर ले, वो भी कर ले, क्योंकि पूरी जिंदगी ऐसे करे हैं, किसी काम को नहीं कर पाए सब करने के चक्कर में, ठीक है। तो असल में एक ढंग से काम कर लीजिए, ताकि आपको जो है मरने में आसानी रहे, तकलीफ ना हो, डर ना लगे मृत्यु से, है ना। हर दिन कुछ ऐसा करिए ताकि, अब कई बार, एक बार एक बार रात में जो है एक चूहे ने काट लिया उंगली में, तो अब अब मुझे लगा सांप ने काट लिया, तो मुझे इस बात का 4 बज रहा था रात में, सुबह था, तो सुबह का होने वाली थी। तो ऐसा मतलब फील हुआ कि हो सकता है स्विच ऑफ होने वाला हूँ, हो सकता है स्विच ऑफ हो जाऊँ, क्योंकि कोई हेल्प करने वाले भी नहीं यहाँ पे। और क्या पता अभी मैं अस्पताल जाना भी उचित नहीं होगा, क्या पता ना हो सांप, कोई दूसरा हो। तो सब कुछ करा और यहाँ पे कर लिया हमने, बांध लिया और दरवाज़ा खोल लिया कि अगर कुछ प्रॉब्लम होती है, कोई अनबैलेंस फील करा अगर होती है, तो बुलाऊंगा मकान मालिक को वगैरह वगैरह, है ना, आसपास के लोगों को, और फिर जाऊंगा। लेकिन कुछ अनबैलेंस नहीं हुआ, तो लास्ट में पता चला ये जो है चूहा है ना। तो कुछ दिक्कत नहीं हुई, लेकिन उस दिन हमें डर लगा पहली बार कि स्विच ऑफ हो सकते हैं कभी भी। इसलिए कुछ ऐसा करना चाहिए हर दिन, ताकि आपको इस बात का डर न लगे। अब उस दिन इसी बात, हमने इतना पढ़ा, हमने इतना कुछ करा, उसका फायदा कुछ नहीं मिला, हम ऐसे चले जाएंगे, ऐसे स्विच ऑफ हो जाते तो क्या होता। इसलिए कुछ तो कुछ कर दीजिए, जब नहीं मान लीजिए रिजल्ट नहीं आया चलिए, उसके लिए प्रयास करिए, आ जाएगा ठीक है, कुछ समय जितना लग रहा है दीजिए, जो समस्याएं हैं पूरा करिए, लेकिन कुछ और करिए, जो कर सकते हो, जो कर सकते हो वो करिए, ताकि अगर मान लिया बीच में स्विच ऑफ भी हो जा रहे हो, तो बहुत ज़्यादा चिंता करने की जरूरत ना रहे। इसलिए हमने ये सब लाया, नौटंकी जितना है, हमने कहा कुछ यही जो है व्यवस्था कर देते हैं ना, सिलेबस बना देंगे, सारी एनसीईआरटी रिकॉर्ड कर दे। कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो आप बिना एनसीईआरटी के, कोई भी एग्जाम देने जाए, वन डे से लेकर के बिगर एग्जाम तक, आईएएस तक, विदाउट एनसीईआरटी बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है कोई भी एग्जाम को समझना, इवन, है ना, विषय को समझना। तो हमने ये सोचा कि ये बेसिक है, और यही से जो है चीज़ों को, और इससे मैं धूमधाम से कर सकता हूँ, क्योंकि हमारे पास पढ़ने में मज़ा आता है, हमको दिन रात पढ़ने में मज़ा आता है, हमको बोरिंग नहीं फील होता कभी, ठीक है। और इसलिए पढ़ने पढ़ाने में खूब मन लगता है, तो हम यही काम करें। बाकी बहुत सारे लिखे हैं प्लान, पर वो समय की बात है ना, उलझना उसमें नहीं होगा अभी। तो ये कर सकते हैं कम से कम एक घंटे डेली, तो ये अच्छा है ना। इसीलिए हमने ऐसा ये काम शुरू किया कि भाई क्या पता कब स्विच ऑफ हो जाए, है ना। तो मरने से ना डर लगे। खैर, अंडरस्टैंड वन सेल्फ एंड सो अफ्रेड फ्रॉम डेथ, और इसलिए मृत्यु से डरते हैं, भयभीत रहते हैं ना, ठीक है। अफ्रेड फ्रॉम डेथ या अफ्रेड व्हेन थिंक अबाउट डेथ, जब वो मृत्यु के बारे में सोचते हैं, तो कुछ भी लिख लीजिए, सही है। फॉर सम बेनिफिट, कुछ लाभ के लिए। आपने देखा होगा जो तुच्छ लोग होते हैं, वो छोटे से लाभ के लिए, अब थोड़ा सा जुबान में अच्छा लगता है, जाकर के मुर्गे को काट दिया खट से, उसकी जीवन समाप्त कर दिया, बकरे को काट दिया। थोड़ा सा एक बात को एहसास हो गया कि ससुरा वो इसको भैंसे को काट देंगे तो काली जी खुश हो जाएंगे, पता नहीं किसने बता दिया, उसका अपनी एक कहानी है, वो जाकर के उसको स्विच ऑफ कर दिया, बेचारी के जीवन को खत्म कर दिया। अब अपने लाभ के लिए, आप सोच पा रहे हो, थोड़े से लाभ के लिए किसी थोड़ा नुकसान पहुंचाइए पड़े, छोटा सा जरा सा किसी ने नुकसान पहुंचा दिया हल्के से, हमको यहाँ तकलीफ हो गई है, मारो साले को खत्म कर दीजिए। अरे खत्म कर दोगे, उसके बच्चे, बिना बाप के बच्चे कैसे बड़े होते हैं वही जानते हैं, है ना। तो इसलिए किसी को अनाथ बनाने आपकी वजह से ना बने कोई, किसी को नुकसान ना पहुंचे कोई, किसी के आपकी वजह से किसी को अपंग ना बनाए ना, आपकी वजह से किसी को नुकसान ना पहुंचे। अब घर में कमाने वाले को नुकसान पहुंचा दिया तो उसके फिर कितना पाप आता है, उसके मम्मी पापा बेटे, है ना, कोई वृद्धों की दवाई, बेटों की पढ़ाई, घर का खर्चा सब बंद, कितना बड़ा पाप आएगा। तो ये सारी बातें समझ पा रहे हो, छोटी सी हमको तकलीफ हुई तो थोड़ा धैर्य बना रख लीजिए, बात खत्म हो जाएगी, ना काम करिए, ना आप उलझे ना हम उलझे, है बात नहीं।
खैर, तो अलग अलग है, तो हमने यही लिखा फॉर सम बेनिफिट्स, फॉर सम बेनिफिट्स, थोड़े से लाभ के लिए, कहाँ गए भाई, फॉर सम बेनिफिट्स। अच्छा, फिशरमैन हमने लिख लिया ना, ऑप्टिमिस्ट, अराइजन फ्रॉम द रस्ट लाइफ ऑफ द पीपल, नेवर लाइफ ऑफ द पीपल ना, अराइजन रस्ट लाइफ ऑफ द पीपल, पीपल नेवर एंटरटेन oneself afraid when think about death, for some benefits they harm others। वह छोटे लोग है ना, जो तुच्छ लोग होते हैं, हार्म अदर्स, दूसरों के लिए नुकसान पहुंचाने लगते हैं, हार्म अदर्स। सही मायने में इसीलिए कहा जाता है जो छोटे लोगों से इनकी मानसिकता छोटी है, जरा सी बात पर वो आपा खो देते हैं, जरा सी बात पर गिल गोबर हो जाते हैं, जरा सी बात पर गद्दारी कर देते हैं, जरा सी बात पर दुश्मन के साथ खड़े हो जाते हैं। ऐसे लोगों के साथ ना तो दोस्ती अच्छी है ना तो दुश्मनी, हाथ जोड़कर चले जाना चाहिए मेरे हिसाब से ना, ठीक है, क्योंकि ऐसे लोग खतरनाक होते हैं। खतरनाक क्या, वो अपने लिए भी खतरनाक है, जब उनका कोई लक्ष्य है ही नहीं। ऐसे लोग ऐसे होते हैं जिनकी कोई टारगेट नहीं होता है, कुछ काम करने लिए है ही नहीं, तो चलो भैया इसी में, ये से थोड़ा हो गई, अभी इसी में टाइम बिताते हैं। ऐसे लोग खतरा होते हैं। तो ऐसे लोग से ना तो दोस्ती अच्छी है ना तो दुश्मनी, इनकी मदद भी ना करिए, इनसे मदद ना लीजिए, ठीक है, एकदम मैं तो सेटअप मैंने देखा है कि ना कोई मित्र ना कोई शत्रु, ना कोई अपना पराया, सब फालतू बात है। मेहनत करिए मन लगा के, असल में आप अपनी जिंदगी को आप ही बनाओगे, है ना। आपके पास नहीं है सुख सुविधाएं तो कोई नहीं पूछेगा आपको, ठीक है। तो कुल मिला के करना अपने आप से, तो क्यों किसी में उलझे, है ना। करिए अपने आप से, जल्दी करिए, फुर्सत मिल जाए, है ना, लीजिए सफलता करके, है ना। खैर, दे हार्म अदर्स, वे दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, एंड नेचर्स, और प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं, नेचर, दे हार्म अदर एंड नेचर। फॉर एग्जाम्पल, फिशरमैन, फिशरमैन एक मछुआरा किल्स, ऐसा आपके बुक में लिखा है ना, द वेल्स, हवेल मछली को मछुआरा मारता है, एक एग्जाम्पल हमने दे दिया है। ऐसे बहुत सारे नुकसान होते रहते हैं ना, ठीक है। विथ, अब इसका समाधान क्या बताया कवि ने, वो लिख लेते हैं, विथ पीस इन माइंड, पीस, PEACE, पीस इन माइंड, दिमाग में शांति के साथ, दिमाग में शांति की अवस्था दिमाग की, उसके साथ क्या करना है, पीपल कैन इंट्रोस्पेक्ट, लोग अपने आत्मनिरीक्षण कर सकते हैं, अपने बारे में जान सकते हैं, अगर शांति वातावरण में अकेले बैठे तो, अपने बारे में सोचे तो, है ना। कभी बता रहा है, कैन इंट्रोस्पेक्ट, पीपल कैन, POEPLE, पीपल कैन इंट्रोस्पेक्ट, लोग अपना आत्मनिरीक्षण, अपने बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, आत्मनिरीक्षण कर सकते हैं, एंड एनालाइज, और विश्लेषण कर सकते हैं, एनालाइज देयर वर्क, अपने काम को, अपने काम का विश्लेषण कर सकते हैं कि क्या अच्छा था, क्या बुरा था, क्या करते तो और अच्छा होता, क्या ना करते तो और अच्छा होता। ऐसे लोग खूब सुधार करते हैं अपने लाइफ में और बहुत आगे जाते हैं, ठीक है। जिन्हें कभी मौका ही नहीं फेसबुक व्हाट्सएप से, दुनिया से ना फालतू इधर उधर के फालतू लोगों के साथ, बहुत लोगों को ऐसे देखा हूं, मैं जानता भी हूं, जो वो गांव में कौरा जलाते हैं ना, उसमें बैठे हैं 3-3 घंटा सुबह सुबह बिता दिए, समय है ना बीत रहा है ना, फिर लंबी यात्रा हो जाएगी, कहीं के नहीं रह जाओगे, इसलिए समय से जल्दी से अब काम करिए, दिन भर दिन रात जल्दी से, है ना। एनालाइज देयर वर्क, रिजल्टिंग, परिणाम स्वरूप पीपल विल बी अवेयर, लोग जानकार हो जाएंगे, जागरूक हो जाएंगे, पीपल विल बी
अवेयर, अवेयर, AWARE, अवेयर, रिजल्टिंग पीपल विल बी अवेयर नेगेटिव एंड पॉजिटिव इफेक्ट, क्या नकारात्मक प्रभाव रहे हैं और क्या धनात्मक प्रभाव रहे हैं, एंड पॉजिटिव इफेक्ट, इफेक्ट्स ऑफ देयर वर्क। अब उनके काम के क्या नकारात्मक प्रभाव रहे हैं, क्या धनात्मक प्रभाव रहे हैं, इन सब के बारे में खूब जानकारी वो हासिल कर लेते हैं, ठीक है, इस प्रक्रिया के माध्यम से, ठीक है। और यही जो अवेयर्ड पीपल है, जागरूक लोग हैं, एन अवेयर ना, अवेयर्ड पीपल, अच्छा एन ना लगाइए, तमाम सब लोग, सभी लोग बारे में बोले ना, अवेयर्ड पीपल विल मेक, विल बनाएंगे, मेक, विल मेक द वर्ल्ड, पूरे संसार को, है क्या बनाएंगे, फुल ऑफ पीस, शांति से भरा हुआ, फुल ऑफ पीस, एंड, और फियरलेस, और डर से रहित, फियरलेस, है ना। तो ये बातें करी गई, एक बार हम फिर से एक व्याख्या कर देते हैं। द पोएम कीपिंग क्वेट हैज बीन, ये तो लाइन हो गई कि किसने लिखा है और पार्ट का नाम क्या है। पोएट एड्रेस, कवि जो है संबोधित करता है प्रॉब्लम्स, समस्याओं को, ऑफ द वर्ल्ड, संसार की, अराइजन फ्रॉम द रश्ड लाइफ ऑफ द पीपल, लोगों की भागदौड़ भरी जिंदगी के कारण जो उत्पन्न हुई है। पीपल नेवर अंडरस्टैंड, लोग नहीं समझते, अनवन सेल्फ, अपने आप को, ये कवि का दुख है। एंड सो, और इसलिए, अफ्रेड फ्रॉम द डेथ, वो मृत्यु से भयभीत रहते हैं। इवन और बहुत सारी समस्याएं उनके साथ रहती है ना, ठीक है। फॉर सम बेनिफिट्स, किसी को एंग्जाइटी आती है, एंजाइटी आती है, डिप्रेशन आता है, दुनिया भर की बातें आप है ना जानते हो। फॉर सम बेनिफिट्स, कुछ लाभ के लिए, दे हार्म अदर्स, सब एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं, किसी कोई किसी को नुकसान पहुंचा, कोई मुर्गा को काटे डाल रहा है, कोई बकरी को काटे डाल रहा है, कोई मछली को काटे डाल रहा है, कोई फैक्ट्री चला रहा है और तमाम सारे धुआं को निकाल रहा है, कोई नदी को प्रदूषण कर रहा है, कोई गाड़ी चलाया जा रहा है बिना, जहां पैदल जा सकता है वहां गाड़ी लेकर जा रहा है, फालतू दौड़ा रहा है ना, धुआं निकाल रहा है ना, वातावरण को गंदा कर रहा है, दुनिया भर की बातें हैं। खैर, दे हार्म अदर्स फॉर सम बेनिफिट्स, कुछ लाभ के लिए, दे हार्म अदर्स एंड नेचर, और प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए, द फिशरमैन, अ फिशरमैन, एक मछुआरा, किल्स द व्हेल्स, हवेल मछली को मार डालता है। विथ, डब्ल्यू कैपिटल होना चाहिए, विथ पीस इन माइंड, ये इस्तेमाल होना चाहिए, ठीक है, दिमाग में शांति के साथ। पीपल कैन इंट्रोस्पेक्ट, लोग आत्मनिरीक्षण कर सकते हैं, अपनी आत्मा के बारे में सोच सकते हैं, जान सकते हैं, ठीक है, उसकी प्रकृति और व्यवहार के बारे में जान सकते हैं, क्षमता के बारे में जान सकते हैं। एंड एनालाइज, और एनालाइज कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं, फिर वर्क, अपने काम को जो अभी तक करा है ना या जो नहीं किया है उसके बारे में, ठीक है। रिजल्टिंग, इसका परिणाम स्वरूप, पीपल विल अवेयर, लोग जान जाएंगे, जागरूक हो जाएंगे। नेगेटिव एंड पॉजिटिव इफेक्ट, जो अभी तक काम किया उसका नकारात्मक प्रभाव, या जो नहीं किया है, जो कर सकते थे उसका नकारात्मक प्रभाव, ठीक है, एंड सकारात्मक प्रभाव ऑफ दी वर्क, ऑफ देयर वर्क, उनके काम का। अवेयर्ड पीपल विल मेक, जो जागरूक लोग हैं, यही जागरूक लोग, विल मेक द वर्ल्ड, पूरे संसार को, फुल ऑफ पीस एंड फियरलेस, पूरे संसार को डर रहित और एकजुट, है ना, सारे लोग एक हो जाएंगे, ठीक है, कोई एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, सारी बातें करी गई है ना। पूरा शांत वातावरण, पूरा शांत विश्व, फुल ऑफ पीस, शांति से भरा हुआ संसार का